हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माँ का संसार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है। तो आज और 5वां दिन भी है और आज बृहस्पतिवार भी है। तो आज के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने पीली साड़ी पहन ली है। तो ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है। और अश्विन भी उठ गया, उसके पापा उन लोगों को काढ़ा वाड़ा बना कर दे दिया है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। अभी मैंने ना नाश्ता बनाया है ना कुछ किया है, बस पूजा की तैयारी की है। और मैं जा रही हूँ, सबसे पहले मैं पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद में पहले नाश्ता बनाऊँगी, फिर अश्विन का जो काम है साथ साथ में करती रहूँगी, उसको भी नहला धुला के पूजा करूँगी। तो मेरी वीडियो में बनी रहिएगा। तो यहाँ पे किया मैंने घर का अपना पूजा पाठ, माता रानी का अच्छे से पूजा पाठ किया। और बीच बीच में अश्विन आ रहा था, वैसे वो नहाया नहीं था लेकिन बीच में फिर भी आ जाता है। यहाँ पे देखो कितना प्यार आ रहा था उसको मुझ पे। बस मतलब उसको बीच में था कि कुछ करना है या फिर कुछ कुछ छूना रहता है, मैं मना करती हूँ तो मुझे ऐसे पटाता है। बहुत चालाक हो गया ये। इसके बाद मैंने अश्विन को ब्रश कराया, उसका जो डेली रूटीन का काम है वो करवाया। उसके बाद मैं चली किचन की ओर खाना बनाने। देखो मेरा बाबू रो रहा है, ब्रश करना है इसको। नहीं ब्रश करिए, ब्रश कर लीजिए। अरे देखो ब्रश 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 एवरीडे। हाँ चलिए यहाँ पे खड़े ऐसे खड़े। ये देखो ब्रश पकड़ो। इसमें लगा पेस्ट। चलो करो। लाओ माँ करा दे। अरे अश्विन, ये लो बादाम खा लो। बादाम खाना तो पड़ेगा। चलो थोड़ी देर बाद खा लेना। वेरी गुड। हाँ थोड़ा सा ही दूध दिए थे बाबू को, ज़्यादा दूध दिए थे नहीं। अब मुझे लग रहा है ना तेल की आवश्यकता है। हाँ तेल का आवश्यकता है। हमको भी फीवर है, इसलिए ड्राइनेस आ रहा है। ये तो आ रहा है क्या? अब सब कुछ करके मैं आ गई हूँ किचन में, फटाफट जल्दी जल्दी खाना बनाने। दोनों गैस पे मैंने दोनों कढ़ाई चढ़ाई, मतलब दोनों बर्नल पे मैंने दोनों कढ़ाई चढ़ाई। उसके बाद फटाफट सोचा कि अब जल्दी जल्दी एक में सब्ज़ी बनाती हूँ और दूसरे में मैंने आज फिर से सुबह फ्राइड राइस बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्राइड राइस बहुत पसंद है। तो उनको एक साइड में मैंने फ्राइड राइस बनाया, एक तरफ से सब्ज़ी। इसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई थी, फिर दाल बनाया। प्रॉपर मैं सुबह सब कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमेशा उनको दिन में अच्छे से प्रॉपर खाना चाहिए होता है। तो इसलिए मैं अच्छे से सुबह अच्छी तरीके से बनाती हूँ। ऐसे फ़ास्ट फूड या फिर वो चीज़ें उनको पसंद भी नहीं है, वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं अच्छे से कर देती हूँ। तो ये सब करने के बाद में जल्दी जल्दी सारा कुछ, क्योंकि अब भूख लग जाती है सबको नहाने के बाद, पूजा करने के बाद में, तो वो इसलिए मैं फटाफट जल्दी जल्दी कर रही थी। फिर उसके बाद मुझे अश्विन को नहलाना भी था। तो अश्विन के पापा नहा रहे थे, तो मैंने उनको बोल दिया कि आप ही नहला दीजिए। तो अश्विन अपने पापा के साथ नहा रहा था। उसके बाद मैंने चलो कि चलो इन लोगों के आने से पहले और जब तक पूजा करके आएंगे तो मैं कुछ ना कुछ जल्दी से बना लेती हूँ, कि उनको भूख लगेगी आने के बाद। और एक साइड पे खाना बन चुका था। अब अश्विन को मैं लेकर आई नहाने के बाद, उसके पापा ने नहला दिया, फिर मैं लेकर आई थी उसका कपड़ा वगैरह उसको पहनाने के लिए, पोंछ के रेडी करने के लिए। और अश्विन को बातें करके अपनी बातों में बहला रही थी, क्योंकि फिर वो कुछ करने नहीं देता, उसको अपनी बातों में फंसा, वो भी बातें कर रहा था।
तो हम लोग बातें कर रहे थे और अश्विन को मैं रेडी भी कर रही थी। आपको पता है मेरे बाबू देखो येलो 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 येलो। अब जाके भगवान जी को प्रणाम करके आई। अरे पहले पूजा करो, उसका सेब मिलेगा। वो वाला सब चढ़ गया। हाँ चढ़ गया, मिलेगा। पहले माता को प्रणाम करके आओ। पीछे है दादा। हाँ। अब नहलाने के बाद मैं अश्विन ने भगवान जी के सामने माथा टेका। उसके बाद मैंने उसको एक एप्पल काट के खिलाया। और जो मैं कर रही हूँ अश्विन को भी वैसे वैसे आप देख सकते हैं, पूरी एक्टिंग करता है। ये अश्विन बदमाशी करके यहाँ पे बैठा हुआ है। मेरे फ़ोन में कितना सारा रिकॉर्डिंग करके वॉइस मैसेज अपने मामा को भेज दिया, और पता नहीं कितना 10-12। और देखो ऐसा मासूम चेहरा बना जैसे कुछ किया ही नहीं है। बाबू आपको सर्दी हो गई है क्या? सांस ले तो आवाज़ आ रहा है। नहीं हाँ, सर्दी कैसे हो गई इसको? बाबू भूख लगी है? हाँ, अभी तो बोल रहे थे भूख लगी है। और देखो अश्विन कल क्या क्या बदमाशी के पैर में दिख रहा है वो पैर। कल इसका पढ़ाई सारे पैर पे ही हो गया, सब पैर पे पढ़ाई हुआ। इतना पढ़ाकू बच्चा कोई नहीं होगा जितना मेरा बेटा है। पढ़ाई करने के लिए किताब का ज़रूरत नहीं है। जल्दी से मुँह धो कराओ, जल्दी से। हाँ जल्दी से, हाँ बाबू को जल्दी से भोजन करा दे। अभी अश्विन को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद मेरे बच्चे आ जाएंगे, उनको पढ़ाना है। उसके बाद फिर 2-3 फिर देखती हूँ। शाम का शायद मुझे मार्केट भी जाना पड़ेगा किसी काम से। तो फ़िलहाल तो अश्विन का काम करके मैं थोड़ी फ्री हो जाऊँ ताकि मैं आराम से बच्चों को पढ़ा सकूँ। मेरा अश्विन सोकर उठा है। अश्विन के बराबर आने में मुझे झुकना पड़ रहा है। अश्विन भी कुछ बात करना चाहता है आप लोगों से। बात करो अश्विन। सुनिए, सांप देखकर ना उस बिल्ला को पीटेंगे। टाई टाई इसे। अश्विन के हर 3 शब्द में 2 शब्द बंदर होता है और गुल्ला होता है ना बेटा। चलो 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 आ अश्विन इधर। मुझे बाइक से जाना है। सामान भी तो लाना है। मुझे बाइक से जाना है। ताकि मुझे बाइक से। हाँ ठीक है। तो अब जब हम मार्केट पहुँचे तो हमने देखा नवरात्रि का समय चल रहा है और यहाँ पे हर जगह नवरात्रि का पंडाल लगा हुआ था, जहाँ पे दुर्गा माता को ले आए जाने वाले। वैसे सप्तमी के दिन माता को ले आके उनका चेहरे पे से जो पर्दा है वो हटा जाता है और उनकी पूजा अर्चना होती है 3 दिन तक। फिर दशहरा के दिन उनका विसर्जन होता है। तो यहाँ पे देखें बलिया के हर थोड़े थोड़े दूर पे हर अलग अलग जगह पे मार्केट में हर जगह पंडाल लगा था। तो मैंने एड्रेस में लिख के आप लोगों को बता दिया कि कहाँ कहाँ पे। और जो लोग बलिया के होंगे तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी ये देखा है या नहीं देखा है, या फिर आपको इसका पता होगा इस मार्केट का, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। वैसे बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी तो ये तैयारी हो रही थी, जब अच्छे से तैयार हो जाएगा, सब माता रानी आ जाएंगी, पूजा अर्चना होगी, तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आने जाने की जगह भी नहीं बचेगी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई। यहाँ बिल्कुल मेला जैसा मेला हो जाएगा, दुल्हन की तरह सज जाएगा। और ये मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में हर जगह दुर्गा पूजा का, नवरात्रि का तो मेला लगता ही होगा।
और फिर आगे यहाँ पे बलिया में रामलीला मैदान में बहुत ही अच्छा रामलीला लगने वाला है। अगर मैं जा पाऊँगी तो मैं उसका भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखती हूँ, अभी कुछ श्योर नहीं है, अगर जा पाऊँ तो आप लोग ये वीडियो देखिए और आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और यहाँ पे पंडाल तो लगा है लेकिन उसको अच्छे से ढक के त्रिपाल से रखा हुआ था, तो अच्छे से दिखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे मूर्ति हर जगह आ चुकी है। बस वो होता है कि सप्तमी के दिन में उनकी माँ के चेहरे से पर्दा हटाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।